नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ड्रीम होम पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप भी अपना किचन बनवा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी घर में किचन एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वो सही से बने उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप पहले किचन बनवा लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये कमी रह गई, तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। उसकी अगर आप तोड़ फोड़ भी करवाते हैं तो आपको फालतू का खर्चा करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपका पूरा घर भी उस काम के हिसाब से डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे पहले ही अगर आपको पता हो कि आपको किचन बनवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो काफ़ी बेस्ट होगा। तो आज के वीडियो में हम 10 ऐसी बातों के बारे में जानकारी साझा करेंगे कि आप अपने किचन के लिए भविष्य में कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है लोकेशन। सबसे पहले अगर हम देखें तो किचन की जो लोकेशन है, वहाँ अगर आप देखें तो आपको वास्तु के अनुसार अग्निकोण में होना अनिवार्य है। यह काफ़ी शुभ मानी जाती है और ये जो लोकेशन है वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको जब भी अपना किचन बनवाते हैं तो आपके किचन की जो लोकेशन है वो हमेशा अग्निकोण में ही बनानी चाहिए। साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो अग्निकोण कहलाता है। तो वहाँ पर आपको अपने किचन का निर्माण करवाना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं करवा सकते, अगर आप इस कॉर्नर में अपना किचन नहीं बनवा पाते, तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी अपना किचन बनवा सकते हैं। तो ये भी आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है ताकि बाद में आपको वास्तु दोष से लेकर कोई समस्या ना हो। साइज़ की अगर हम बात करें सेकंड चीज़, तो किचन का जो मिनिमम साइज़ है वहाँ 8 फीट इंटू 10 फीट होना चाहिए। फिर भी अगर आप चाहें तो 6 फीट इंटू 7 फीट रख सकते हैं, और इससे भी अगर आपके पास कम जगह है तो आप किचन को ओपन रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो किचन में काम करने वाला उसके हिसाब से इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ज़्यादातर आप एवरेज हाइट देखें तो 3 फीट रखी जाती है, पर अगर आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा लंबा है तो उसे आप हाइट को थोड़ा प्लस कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी कम है तो भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, पर 3 फीट सबसे बेस्ट साइज रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैक की साइज़, तो किचन के नीचे वाले जो रैक होते हैं उनका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप अपने बड़े आटे के बर्तन या फिर ऐसे कोई चीज़ें हैं वो आप रख सकें, और ऊपर की जो रैक है वो अगर छोटी हो तो भी चलेगा। फ्लोरिंग की अगर हम हाइट की बात करें, मतलब किचन की जो कैबिनेट है वो फ्लोरिंग से लगभग 4 इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि उसमें पानी लगने से कोई समस्या ना आए, जिससे कैबिनेट खराब होने की समस्या आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किचन का जो सिंक है उसको लेकर, कि किचन का जो सिंक है जहाँ से आपका पानी आप देखें तो किचन का जो सिंक का पानी नीचे जाता है, तो उससे आप आपकी नॉर्मल जो फ्लोरिंग है उससे आप 1 इंची नीचे रखिए, जिससे कि किचन का जितना भी वेस्ट पानी है वो आसानी से बाहर निकल सके। वेंटिलेशन को लेकर आपको किचन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक सही वेंटिलेशन से आपका जो किचन है वो परफेक्ट होता है। अगर वेंटिलेशन सही नहीं होगा तो किचन में अगर आप देखें तो जो गंदगी है वो ऑटोमेटिकली जमने लग जाएगी, क्योंकि जो तेल होता है वो भाप के रूप में उड़ता है और धीरे धीरे जो दीवारें हैं उन पर चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके किचन में वेंटिलेशन का आप एडजस्ट फैन लगवा सकते हैं। इसके अलावा विंडो का ऑप्शन है वो आपके किचन में होनी चाहिए। अगर आप विंडो नहीं लगवा सकते तो ऊपर की तरफ आप जो छत है उसमें आप जो खुली एरिया है वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चिमनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किचन में विंडो लगाना, तो किचन विंडो आपको कहाँ पर लगानी है वो आपको पहले डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप ये सिंक के पास में लगाते हो, बार बार इस विंडो को खोलने पर अगर आप अंदर की तरफ विंडो को खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि ये सिंक का आपका जो नल है उससे बार बार टकराएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किचन की विंडो कहाँ पर लगवानी वो आपको पहले तय कर लेना है। सिंक के पास में आपको किचन की विंडो नहीं लगवानी है। इसके अलावा चिमनी के पास भी आपकी किचन की जो विंडो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट स्विच के बारे में, तो किचन में अगर आप देखें तो लाइट स्विच कहाँ पर लगवाने चाहिए ये भी आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि आप जैसे कहाँ पर फ्रिज रख रहे हैं, कहाँ पर आपका और भी मिक्सचर रखेंगे। कई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनके लिए आपको इलेक्ट्रिक जो साधन होते हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक का जो स्विच है वो कहाँ होना चाहिए। इसके अलावा पानी की जो जगह है जैसे सिंक है उससे आपका जो स्विच है वो थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का पानी लगने से कोई दुर्घटना जैसा कुछ ना हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइल्स और फ्लोरिंग के बारे में, तो किचन में अगर आप बात करें तो फ्लोरिंग में आपको कभी भी टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। उसका कारण ये है कि टाइल्स काफ़ी ज़्यादा इतनी मजबूत नहीं होती। किचन में कई बार ऐसी भारी चीज़ें होती है जो गिर जाती है, या फिर आप देखें तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो तेल के दाग हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके दाग लगने की समस्या होती है। और टाइल्स अगर आप देखें तो काफ़ी जल्दी से पकड़ लेती है। इसकी जगह आप मार्बल लगवाते हैं तो वो इतना जल्दी जो दाग है वो नहीं पकड़ता है। अगर आपको टाइल्स लगवानी है तो किचन के कैबिनेट के बीच में आपको टाइल्स लगवानी चाहिए, और वो भी आपको डार्क कलर में लगवानी चाहिए। लाइट कलर में अगर आप टाइल्स लगवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी दिखने लग जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा आपको किचन में आप क्या क्या इक्विपमेंट रखने वाले, जैसे कि सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है फ्रीज के लिए आपको कितना स्पेस चाहिए वो आपको पहले तय कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप अपने घर के लिए डबल डोर वाला फ्रीज यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, और आप सिंगल वाला यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए वो आपको पहले ही पता होना चाहिए, ताकि जो कैबिनेट है उसके पास में ये जगह छोड़ दी जाए और परफेक्टली आपका जो फ्रीज है वो यहाँ पर फिट हो पाए। इसके अलावा काउंटर टॉप में हमेशा आपको ब्लैक ग्रेनाइट लगवाना चाहिए जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, और आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।